हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद बी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इतने कम समय में 95 अबव कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्कोर 95% इन टेंथ बोर्ड्स। टेंथ बोर्ड एग्जाम में आप 95% या फिर अबव 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अब से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। देखो, आज हम वीडियो में कुछ 3 से 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं टेंथ बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कंप्लीट द सिलेबस। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है कब तक? 31 जैन तक। आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है 15 फेब से, पर आप लोगों को सिलेबस कब तक पूरा करना है? 31 जैन। अगर आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको रिवीजन और पीवाईक्यूज वो सब करना है। अगर किसी बच्चे ने अभी भी सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी आप स्टार्ट कर दो और टारगेट लेके चलो कि 31 जैन तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। बाकी जो 15 दिन बचते हैं उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। 31 जैन के बाद मतलब जो फैब के 14 डेज हैं आपके पास, उसमें आपको कोई भी नया चैप्टर स्टडी नहीं करना है। कोशिश यही करनी है कि 31 जैन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी भी देख लो, आधा दिसंबर निकल चुका है, काफी टाइम है आपके पास, महीना भर है लगभग। तो 31 जैन मतलब पूरा जैन आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी करके। उसके बाद जो 13-14 डेज है उसमें सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी पीवाईक्यूज हैं, हमारे सैंपल पेपर्स हैं, क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, डायग्राम्स वगैरह, वो सब रिवाइज करने हैं। तब कोई भी आप नया टॉपिक नहीं छेड़ोगे, उस टाइम जो आपने स्टडी कर रखा है उसी का सिर्फ रिवीजन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया हमारा कंप्लीट द सिलेबस टिल 31 जैन। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें 31 जैन तक सिलेबस कंप्लीट करना है, पर आप करोगे कैसे? अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। तो अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। आप 31 जैन तक सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? देखो स्टूडेंट्स, अभी काफी कम टाइम रह गया है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम एक चैप्टर को 5-5 6-6 घंटे की लंबी वीडियोस देखें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या करना है आप लोगों को? वन शॉट्स देखने हैं, सभी चैप्टर्स के वन शॉट देखने हैं। जो भी 1-1.5 घंटे का या 2 घंटे का मैक्स टू मैक्स वीडियो होता है वो देखना है। या जो आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं उसे रिवाइज करना है, उसे पढ़ना है। पीवाईक्यूज कर सकते हो आप लोग। प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन है वो पढ़ो। एनसीईआरटी सबसे जो भी आप रेफरेंस बुक ले रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग है। बाकी एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी ही करनी है। जैसे बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स अच्छे से देखने हैं। केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होती है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। तो 31 जैन तक आपको ये काम करना है। सभी चैप्टर्स की वन शॉट देख लो। आप किसी भी टीचर से स्टडी करते हो तो जो भी शॉर्ट में समझा सके आपको, आपको यूट्यूब पे वीडियोस पसंद आती है तो उससे कवर करो। पर लॉन्ग वीडियोस मत देखो, लंबे वीडियोस देखोगे फालतू टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। आपको देखना है कि कैसे शॉर्ट टाइम में आप सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आप वन शॉट्स देखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे वन शॉट कवर करो। चैप्टर कवर करने के बाद उसकी पीवाईक्यूज देखो, एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चंस है। और हो सके फिर भी टाइम बचता है तो एक एक सैंपल पेपर डिस्कस कर लेना, एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करना हर एक चैप्टर का। बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स ढंग से करने हैं, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट प्रैक्टिस कर लेना। तो 31 जैन तक आपको ये काम करना है, सभी चैप्टर्स की वन शॉट कंप्लीट कर लेने हैं, पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेने हैं। ये सब आप 31 जैन के अंदर अंदर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। इसका क्या मतलब हुआ? आपको बस एक रिसोर्स पकड़ना है जिससे आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर इस टीचर का पढ़ा जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, एक चैप्टर आपने बुक से पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर आपको किसी यूट्यूब के टीचर का पसंद आ रहा है वैसे कर लिया। तो आप डाइवर्ट होते रहोगे, बहुत टाइम भी वेस्ट होगा और आपको ढंग से समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो हमारा पॉइंट क्या है? वन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। मतलब आपको एक ही पॉइंट पे स्टिक रहना है। अगर आपको एक टीचर का पसंद आता है तो सारे चैप्टर्स उसी टीचर का स्टडी करो। आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो सारे चैप्टर्स बुक से स्टडी करो। खुद के नोट से पढ़ना पसंद है वैसे पढ़ो। यूट्यूब पे किसी टीचर का वन शॉट पसंद है तो वैसे पढ़ो। और एक ही टीचर पे स्टिक रहो। ऐसे आप बार बार चेंज करोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा और कंफ्यूज होते रहोगे। तो आपको एक ही टीचर को स्टिक करके रखना है, उसी के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो, अगर आप दिन में 14-14 घंटे कॉपी लेके बैठे रहोगे और पढ़ कुछ भी नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना, अब जितनी देर भी पढ़ो उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो अगर अच्छे से तो दैट इज सफिशियंट। पर आप 14-14 घंटे बुक लेके बैठे हो और पढ़ कुछ भी नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है।
अगर आप ढंग से 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आप कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को, कैसे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू टाइम। तो ये पॉइंट्स है। वन रिसोर्स स्ट्रेटेजी मतलब एक ही टीचर पे स्टिक रहना है। आपको उसकी वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हीं को फॉलो करो, बार बार चेंज मत करो। सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन पे ज्यादा फोकस करना है टाइम के कंपैरिजन में। टाइम आप कम भी कर रहे हो पर अगर अच्छे कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लर्न व्हाट नॉट टू कवर। देखो, आपको ये तो आइडिया खुद को ही लग जाएगा या कोई भी आपको बता देगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस में से क्वेश्चंस आते हैं, या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के आइडिया लग जाएगा। पर आपको मेन क्या समझना है, लर्न व्हाट नॉट टू कवर। आपका सिलेबस बहुत वाइड होता है, बहुत सारा सिलेबस है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको सारा सिलेबस कवर करना है, सारे टॉपिक्स लाइन टू लाइन स्टडी करने हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके उनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो आप उन पे फोकस करो कि कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, मतलब कौन सा हम अगर ना भी पढ़े स्किप कर सकते हैं तो काम चल जाएगा। तो आपको उस पे फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप खुद से भी आइडिया लगा लोगे या कोई भी आपका सीनियर बता देगा। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, किसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हम उसको स्किप करें तो काम चल जाएगा। या आप किसी सीनियर से या जो भी टीचर कोई भी मेंटर वगैरह हो आपका, तो उनकी गाइडेंस से ये चीज पता कर सकते हो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किन पे फोकस हमें नहीं करना है। तो ये भी काफी फायदेमंद रहता है अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है ब्रेक लेना जरूरी है। ये कोई पॉइंट तो नहीं है, बस एक छोटे से टिप है कि अगर आप कंटिन्यू 4 4 5 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका एक याद करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। हम भी इंसान ही है। स्टार्टिंग में आपका बहुत अच्छी पावर रहेगी, भाई हाँ बहुत स्टडी किया, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद धीरे धीरे डाउन होता रहेगा। तो हर 1 घंटे के बाद अगर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो वो काफी जरूरी रहता है, उससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सोशल मीडिया चलाने बैठ गए तो वो तो ट्रैप है एक, उसमें तो फंसते चले जाओगे। फ्रेंड से बात भी नहीं करनी है, उसमें भी 2 से 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने कोई सपोज करो कोई सॉन्ग सुन लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, आप मतलब एक एक 2 2 घंटे के गैप में 10 10 15 15 मिनट का गैप दे सकते हो। ठीक है, ब्रेक दे सकते हो मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कहने का मतलब है आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। सपोज करो आप 5 फ्रेंड्स हो, पांचों साथ में बैठ लिए और 5 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। अब एक एक ही जना अगर स्टडी करे तो कितना टाइम लग जाएगा। एक एक घंटा भी दे रहे हो तो 5 घंटे वेस्ट हो गए आपके। और अगर सपोज करो आप 5 लोग हो तो सारे एक एक चैप्टर पढ़े और फिर आपस में एक दूसरे को समझा दो। इससे आपका भी टाइम बचेगा और जल्दी समझ में भी आएगा। कोई फ्रेंड अगर समझाता है तो जल्दी 10 से 15 मिनट में वो सारा कवर करवा देगा। तो ये भी कर सकते हो आप, ये भी एक ऑप्शन है, डिवीजन ऑफ वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एक चैप्टर सब डिवाइड कर लो आपस में, सब स्टडी करो आपस में, फिर एक दूसरे को समझा दो। ये भी एक टिप की तरह काम कर सकता है आपके, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा डिफिकल्ट चैप्टर्स पहले कवर करो। मतलब हम लोग तो क्या करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चैप्टर उनको आसान लगता है या जो उनको आता है वही स्टडी करते हैं बार बार। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अभी टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो जो चैप्टर आपको आता है वो कुछ टाइम के लिए स्किप कर दो, एक बार छोड़ दो उसको, लास्ट में रिवाइज करना। जो चैप्टर्स डिफिकल्ट है, जो आपने एक बार भी नहीं पढ़े, जो आपको लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, पहले उनको कवर कर लो। एक बार आपने हार्ड चैप्टर्स डिफिकल्ट चैप्टर्स कवर कर लिए तो इजी तो आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है। ये कुछ टिप्स थी कि आप 10th बोर्ड में 95% कैसे स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।